अरहत वाङ्मय में कहा गया है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्रं वयन्ति तवेषु या उत्तमबम्भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। आगमकार ने कहा कि दानों में श्रेष्ठ अभय दान है। अन्नदान भी होता है, औषध दान भी होता है, ज्ञान दान भी होता है। अभय दान प्राणियों को अपनी ओर से अभय दे देना, अहिंसा का संकल्प ले लेना, यह श्रेष्ठ दान है। सत्य भाषाओं में, सत्यों में निर्वध्य सत्य श्रेष्ठ है। तपों में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है और या उत्तम ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है। लोक में, मनुष्यों में, संसार में श्रवण ज्ञात पुत्र भगवान महावीर श्रेष्ठ हैं। आज दीप मालिका का प्रसंग, कार्तिकी अमावस्या। सामान्यतया अमावस्या कोई शुभ बढ़िया तिथि न भी मानी जाए, पर कार्तिकी अमावस्या को तो कितना उत्साह के साथ स्वागत किया जाता है, मनाया जाता है। एक प्रश्न पैदा होता है कि यह अमावस्या की काली रात इतना महत्व हो गया इसका। पूर्णिमा का हो तो मान ले साथ चांदनी है, तो अमावस्या काली रात, इसका इतना महत्व कैसे हो गया। संस्कृत में एक ग्रंथ आता है, संस्कृत साहित्य में एक श्लोक वहां आया है, अन्यायोपि खलु न्यायो यस तेजस्वी भी राद्रितः अंगीकृतः प्रदीपौघैर दर्शोपि महोत्सव आश्रय। कवि ने कहा कि देखिए, कहीं कहीं अन्याय भी न्याय के रूप में समादृत हो जाता है। कैसे कि बड़े बड़े लोग जिसको समर्थन दे दें तो अन्याय की बात, गलत बात को भी आदर सम्मान मिल सकता है, क्योंकि बड़ों ने उसका सपोर्ट कर दिया इसलिए। हालांकि बड़े सपोर्ट करें चाहे छोटे, अन्याय तो अन्याय ही कहलाना चाहिए। जहाँ न्याय अन्याय की बात है, वह कोई भी क्यों न हो, बड़ों ने कर दिया इसलिए उसको महत्व दे दिया जाए, यह तो दुर्बलों का एक तरह से अपमान है। रंका ने मार धिंगाने पोखे, आचार्य भिक्षु के साहित्य में, कि बड़ों के लिए छोटों को खत्म कर देना। तो बलवान लोग हैं, बलवान लोगों ने सपोर्ट दे दिया तो अन्याय भी न्याय बन जाए, मेरी समझ में तो यह वैसे बढ़िया बात नहीं है। फिर भी साहित्य में कहा गया है, हालांकि साहित्यकार ने भी कोई महत्व दिया यह बात नहीं लगती, उन्होंने तथ्य रखा कि अन्यायो कि खलु न्यायो। 100 बार झूठ बोलते बोलते झूठ बात भी साच का स्थान ग्रहण कर सकती है, तो कभी अन्याय भी न्याय बन सकता है अगर तेजस्वी लोग, बड़े लोग उसको आदर दे देते हैं। तो कैसे
इस बात को प्रमाणित करते हुए कहा गया कि देखो प्रत्यक्ष प्रमाण है, यह अमावस्या की रात जैसे आमतौर से महत्व न भी मिले, पर कार्तिकी अमावस्या को महत्व मिल गया। क्यों मिल गया? कि तेजस्वी ने उसको स्वीकार कर लिया। तेजस्वी कौन? दीपक तेजस्वी हैं। और प्रदीप पौ गई, दीप समूह ने स्वीकार कर लिया अमावस्या को। दर्शा इति अमावस्या, इसलिए अमावस्या भी महोत्सव बन गई है। कार्तिकी अमावस्या के साथ, दीपावली के साथ अनेक प्रसंग जुड़े हुए हैं। रामचंद्र जी का प्रसंग जुड़ा हुआ है, भगवान महावीर का परिनिर्वाण कार्तिकी अमावस्या को हुआ। जैन शासन में वह महत्वपूर्ण प्रसंग है कि हमारे 24वें तीर्थंकर, इस अवसर पिणी के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर आज परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। तब मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि आज का दिन उल्लास का है या थोड़ा मन में उदास होने का दिन है? आज का उल्लास किस बात का करें? आज के दिन तो हमारे प्रभु हमसे संसार से विदा हो गए थे, तो कुछ उदासी का दिन तो हो सकता है। ये उल्लास किस बात का किया जाए आज के दिन? किसी में वियोग, घर में वियोग हो जाए तो उदासी का दिन है वो कहाँ उल्लास का दिन होना चाहिए? तो भगवान महावीर आज के दिन परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे, तो यूँ देखें तो एक उदासी का दिन है। साथ में इस बात का संतोष कि भगवान महावीर ने आज के दिन अपनी मंजिल को पा लिया था। इसलिए उमंग की बात, हमारे प्रभु ने आज अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, पूर्ण सिद्धता, सफलता प्राप्त कर ली थी। तो हमारे प्रभु ने जिस दिन सफलता प्राप्त की, वो दिन हमारे लिए उल्लास का बन सकता है। ज्योति पर्व के रूप में सम्मानित या उल्लसित आज का दिन, दीपक जलाए जाते हैं। मिट्टी के दीपक या जो भी नए जमाने के दीपक। कहा गया कि आचार्य भी दीप के समान होते हैं। दीप सम सत दीप दीपन के लिए प्रख्यात हैं। आचार्य दीप समा आयरिया, कि आचार्य दीप के समान कहे गए हैं। वे कितनों में ज्योति प्रज्वलित करने वाले होते हैं, स्वयं ज्योतिर्मान हों और दूसरों को ज्योति प्रदान करने वाले हों। वे स्वयं अध्येता या ज्ञान से युक्त और दूसरों को ज्ञान बांटने वाले, न केवल ज्ञान, चारित्र भी देने वाले, सम्यक्त्व भी दिलाने वाले, देने वाले होते हैं। इसलिए आचार्य दीपक होते हैं। दीपक इसलिए कभी सूर्य तो तीर्थंकर हैं, तीर्थंकरों को सूर्य मान लें, प्रभु महावीर को तीर्थंकर को सूर्य मान लें, तो उनकी तुलना में देखा जाए तो छद्मस्थ आचार्य वे उनकी तुलना में, उनके सामने दीपक के समान हैं। परंतु दीपक भी कुछ काम तो कर ही सकता है। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था, तो सूर्य ने एक मीटिंग की कि मैं तो जा रहा हूँ, पीछे अंधकार होगा दुनिया में, तो मेरे पीछे मेरा काम कौन कर सकेगा। मीटिंग में कई लोग थे, दिया भी वहाँ आया हुआ था। उसने कहा, मालिक आप जैसी औकात तो कहाँ मेरे में, कहाँ आप कहाँ मैं, फिर भी जितनी औकात है आपकी अविद्यमानता में थोड़ा थोड़ा टिमटिमा करके दुनिया का तम हरण का प्रयास मैं करूँगा। सूर्य ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मेरी अनुपस्थिति में तुम दुनिया को प्रकाश देना,
ताकि दुनिया का काम चल सके। तो तीर्थंकर सूर्य के समान हैं, वे तो चले गए, वह सूर्य तो चला गया। तो मानो कि तीर्थंकरों के पीछे फिर आचार्य हैं, वे दिए की तरह धर्म का उद्योत करने का प्रयास करते हैं। और फिर न केवल आचार्य, साधु साध्वियाँ भी, चारित्रात्माएं भी, और तो क्या श्रावक श्राविकाएं, समण श्रेणी भी अपने अपने ढंग से कुछ प्रकाश फैलाने का प्रयास करते हैं। हमें आचार्य भिक्षु जैसे गुरु तेरा पंथ को मिले थे, और निकट अतीत में आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिनको हमने आंखों से देखा था। कालूगणी तक के आचार्यों को तो हम लोगों ने आंखों से नहीं देखा, परंतु गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखने का इन आँखों को, कितनी आँखों को सौभाग्य मिला था, उनके दर्शन करने का, उन मूर्तियों का साक्षात्कार करने का। मानो दर्शनीय मूर्तियाँ थी। और प्रसंग याद आ गया है तो आज का दिन मेरे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह कार्तिकी अमावस्या महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज के दिन आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मेरे नाम पत्र लिखा था। मुझे अपना युवाचार्य आज के दिन बनाया था, और उन्होंने प्रच्छन्न गुप्त रूप में वह पत्र रखा था, यानी प्रकट नहीं किया। उन्होंने गोपनीय रूप में आज के दिन मुझे अपना उत्तराधिकारी लिखित में निर्णीत किया था। और जहाँ तक मुझे ख्याल है, आचार्य श्री ने पत्र लिखा और वे गुरुदेव तुलसी के पास पधारे और पत्र दिखा दिया कि यह काम मैंने संपन्न कर दिया है। और गुरुदेव ने कहा कि यह पत्र तुम मेरे पास छोड़ दो, या जो भी बात रही होगी, तो वह पत्र गुरुदेव तुलसी के पास रहा। बाद में जब गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण हो गया, तब गुरुदेव के कागजात देखे गए, तब आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा कि एक पत्र होना चाहिए गुरुदेव के कागजों में, कागजातों में, पुट्ठे में। तो बाद में वह पत्र निकाला गया, एकदम पैक यानी बंद किया हुआ, आगे वो रेखाएं खींची हुई, यानी कोई खोले नहीं पत्र को, इस रूप में गोपनीय पत्र। फिर गुरुदेव तुलसी के महाप्रयाण के बाद आचार्य महाप्रज्ञ जी ने वह पत्र अपने पास ले लिया था। तो मुझे स्मरण हो गया कि आज का दिन तो मेरे लिए इस माने में महत्वपूर्ण है कि प्रच्छन्न रूप में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मेरे नाम, यानी भावी आचार्य की पंक्ति में मेरा नाम आज के दिन अंकित किया था उन्होंने। तो मैं परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी श्रद्धा के साथ स्मरण करता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मेरा विचार है, दोनों आचार्यों का सह चिंतन चला था भविष्य के बारे में। और औपचारिक रूप में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उत्तराधिकार पत्र लिखा था, और गोपनीय रूप में मेरे पर संघ का भावी दायित्व रखा था उन्होंने। और बाद में गंगा शहर में उन्होंने यह बात प्रकट की थी कि मेरे दो पत्र हैं, एक पत्र गुरुदेव तुलसी के समय का, एक बाद का। खैर, आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे गुरुद्वय का सान्निध्य मुझे मिला, और उनकी महानता का स्मरण हो जाता है। कितना उनका स्नेह भाव, वात्सल्य भाव। ऐसे दो आचार्य जो आज हमारे लिए अप्रत्यक्ष हैं, पर वे दीप के समान थे, और भले किसी अपेक्षा से सूर्य के समान थे। वे दोनों आचार्य हमसे अदृश्य हो गए हैं सदेह रूप में। तो यह दीपमालिका का दिन, जहाँ ज्योति की बात है, और आज के दिन अनेक लोग जप भी करते होंगे, जप के इच्छुक भी होंगे, तो जप का बढ़िया तो मंत्र कह दें, श्लोक कह दें, वह यह है, दानान सेठम अभयपयानम सच्चेसु या अनवज्जं वयंती
तवेशु या उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। यह श्लोक स्मरणीय है, जपनीय है। कोई चाहे तो इसका आधा घंटा जैसे इच्छा, चाहे 1-2 बार भी करें। इसका दीपमालिका के प्रसंग में इस श्लोक का जप किया जा सकता है। मान लो इतना श्लोक याद न हो सके, भाषा भी विशेष प्राकृत अर्धमागधी, तो एक अंतिम चरण है, लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते, लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते, लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते, लोगुत्तमे समणे, लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते, लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते, लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते, लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। श्रवण ज्ञात पुत्र भगवान महावीर लोक में उत्तम आत्मा है। हालांकि उत्तम वे सभी आत्माएं हैं जो साधना में आगे बढ़ चुकी, सभी आत्माएं उत्तम हैं। इसीलिए अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा। अरहत लोकोत्तम है, सिद्ध लोकोत्तम है और साधु भी लोकोत्तम है। और सबसे मूल बात है केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो, केवली द्वारा प्रज्ञप्त धर्म लोक में उत्तम है। तो आज के दिन लौकिक रूप में भले बाह्य दीप जलाए जाएं और पटाखे छोड़े जाएं, मिठाइयाँ खाई जाएं, बाजार को देखने के लिए घूमा जाए। लोक में यह भी चलता होगा, रात को बाजार में जाना, देखना, सजा हुआ बाजार, जगमगाता हुआ बाजार। ठीक है, आंखों को भले अच्छा लगे, जगमगाता बाजार, बढ़िया बढ़िया चीज़ें दुकानों में रखी हुई, या खाने को मिठाइयाँ मिले आज के दिन, यह लौकिक एक स्वरूप है। परंतु आध्यात्मिक स्वरूप है हम धर्म की मिठाई खाएं, जप की मिठाई खाएं और कुछ ज्ञान का दीप जलाने का प्रयास शुरू करें, विशेष प्रयास करें कि मेरे में ज्ञान का दीप जले। ये मन के दीवट पर सत संकल्प का दीप जल जाए, मन के दीवट पर सत संकल्प का, सत ज्ञान का दीप जल जाए, तो ये हमारे मन में कोई अच्छा संकल्प जाग जाए, ज्ञान की रश्मियाँ उद्योत करने वाली हमें प्राप्त हो जाएं, तो यह आज का दिन और अधिक हमारे लिए सार्थक और कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। तो यह ज्योति पर्व, आलोक पर्व, जिसमें सावधानी की भी अपेक्षा, आतिशबाजी इस रूप में न हो कि दूसरों का नुकसान हो जाए, शरीर का नुकसान हो जाए, और अहिंसा का भी प्रयास रहे ज्योति पर्व को मनाने में। और हम भगवान महावीर का स्मरण करते हैं कि जिनके शासन में, जैन शासन में और आचार्य भिक्षु के 13 पंथ शासन में हमें साधना करने का अवसर प्राप्त हो रहा है।